ये आज तक रेडियो है। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी जिसका नाम है पुरानी तिजोरी और 10 लाख का चैलेंज। चलिए शुरू करते हैं। शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक डालमिया टावर्स की 13वीं मंजिल के उस चमचमाते कमरे में एक कंपनी की मीटिंग चल रही थी। कंपनी के एक ऑफिसर की नाराज आवाज गूंज रही थी। ये कंपनी ताला और तिजोरी बनाने वाली कंपनी थी जो लगभग 100 साल पुरानी थी, लेकिन पिछले तकरीबन एक दशक से डालमिया लॉक्स नाम की एक कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी। देख रहे हैं आप लोग ये सेल्स ग्राफ? हाँ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कहते हुए साकेत डालमिया साहब, जो कि कंपनी के मालिक थे, उन्होंने कुछ कागज सामने बैठे सूट बूट और टाई लगाए लोगों की तरफ उछाल दिए। ये ग्रोथ रेट है आपकी, देखिए इसे। हमने इस क्वार्टर में पिछले सालों के मुकाबले 10% भी सेल नहीं की है। किस बात की सैलरी ले रहे हैं आप लोग? सारे अधिकारी खामोश रहे। खिजाब लगाए हुए लाल बालों वाले डालमिया साहब की आंखें गुस्से में लाल हो रही थीं। उन्होंने गहरी सांस बाहर निकाली, बीपी की 2 गोलियां खाई और कुर्सी के पीछे सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। फिर गहरी सांस लेने लगे। साकेत डालमिया के परदादा साहब यानी महेश डालमिया साहब ने यह कंपनी तकरीबन 100 साल पहले शुरू की थी, अंग्रेजों के दौर में। डालमिया लॉक्स एक जमाने में लोगों के लिए भरोसे का दूसरा नाम हुआ करता था। माना जाता था कि डालमिया लॉक्स या डालमिया की जो तिजोरी है उसे घर में लगा लिया तो लूट या चोरी नामुमकिन है। पर बीते कुछ सालों में जब से कीपैड वाले लॉक्स मार्केट में आए, जिनमें आप एक नंबर का कोड लगा सकते हैं और उस कोड को डालने पर ही तिजोरी खुलती है, लोगों ने उसी तरह के लॉक्स लेने शुरू कर दी, वैसी ही तिजोरियां भी। इसके अलावा कुछ और कंपनियां भी आ गईं जिन्होंने फिल्म एक्टर्स या क्रिकेट स्टार्स के साथ टीवी पर एड्स बनाने शुरू कर दिए। तो जाहिर है उन एड्स का असर पड़ा और वो ब्रांड चल निकले और डालमिया लॉक्स का जो ब्रांड था वो मार्केट में फीका पड़ने लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि डालमिया लॉक्स ने एड्स नहीं बनाए, उन्होंने भी बहुत सारे टीवी एड्स बनाए, लेकिन उनके एड्स में कुछ दम नहीं था। अब सर मैं कुछ कह सकता हूं? कंपनी के वाइस चेयरपर्सन सुबोध दत्ता ने मीटिंग रूम की खामोशी तोड़ते हुए कहा। तो डालमिया ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। हाँ बोलो। सर देखिए, मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था, पर अब कहना जरूरी हो गया है। जब तक आपके पिताजी कंपनी संभालते थे, हम तालों के अंदर ब्रास और जिंक इस्तेमाल करते थे, पर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपने ही उसकी जगह आयरन की पतली शीट लगाने को कहा। शुरू में तो हमारी सेल्स पर कोई असर नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उन तालों में जंग लगा और फिर कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होने लगा, और ये उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो सुबोध, मुझे धंधा मत सिखाओ, साकेत डालमिया ने गुस्से में कहा। हाँ, मैंने क्वालिटी को डाउनग्रेड किया तो और क्या करता। मार्केट में एक्सपेंसेस पापा के टाइम के मुकाबले 200% बढ़ गए हैं। मार्जिन लगातार घट रहा है और टैक्सेस का तो तुम पूछो ही मत, जानते ही हो। तो तुम मुझे ये आइडियलिस्टिक ज्ञान मत दो, इसकी तनख्वाह नहीं देता मैं तुम्हें। तुम ये बताओ कि तुम कर क्या सकते हो। सर, मैं कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहा था, मैं तो बस ये बता रहा था कि उसकी वजह क्या है। और रही बात इसकी कि अब हम करेंगे क्या, तो मेरे पास इसका एक आइडिया है। सबकी नजरें दत्ता साहब की तरफ उम्मीद से उठ गईं। दत्ता साहब अपनी कुर्सी से उठे और मीटिंग रूम में चलते हुए बोलने लगे। आप लोगों ने मुख्तार का नाम तो सुना होगा। मुख्तार? वो मुख्तार? जी हाँ, वही। ताले और तिजोरियों को तोड़ने के लिए सबसे मशहूर आदमी। उससे हमें क्या लेना देना है? वही बिकवाएगा हमारे ताले। अरे पहेलियां मत बुझाओ, पॉइंट पर आओ जल्दी, साकेत डालमिया ने झुंझलाते हुए कहा। तो दत्ता साहब अपनी मेज के पास लौट कर आए और कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स उठाकर डालमिया साहब की तरफ बढ़ा दी। ये कटिंग्स उन खबरों की थी जिनमें मजबूत से मजबूत ताले या तिजोरी को मुख्तार ने आसानी से खोल या तोड़ दिया था।
किसी जमाने में मुख्तार कोई आम आदमी नहीं होता था। वो तालों और तिजोरियों का जादूगर था। पूरा शहर उसके बारे में जानता था कि दुनिया की ऐसी कोई तिजोरी नहीं है जिसे मुख्तार 20 मिनट में नहीं खोल सकता। वो बहुत मशहूर था। किसी जमाने में ताले खोलने के शो भी किया करता था। उसकी उंगलियों में वो जादू था कि किसी भी ताले में अपनी मास्टर की लगाकर वो इस तरह चलाता था कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तिजोरियां खट की आवाज के साथ खुल जाती थीं। उसने एक बार शहर के सबसे सेफ माने जाने वाले बैंक के लॉकर रूम में जाकर सिर्फ 20 मिनट में एक लॉकर खोल दिया था। कई बार सरकारी खुफिया एजेंसियां उसे किसी ऐसे केस में मदद के लिए बुलाती थी जिसमें ताला या तिजोरी या चाबी का कोई कनेक्शन हो। मुख्तार शो करता था और जब वो स्टेज पर भारी से भारी ताला चुटकियों में खोल देता था तो पंडाल तालियों से गूंज उठता था। पर मुख्तार ने अब यह काम छोड़ दिया था। दरअसल हुआ यूं कि एक बार कलकत्ता के नेशनल म्यूजियम में एक बेहद सुरक्षित लॉकर को खोलकर कोई हजारों साल पुरानी एक मूर्ति चुरा कर ले गया था। शक की सुई मुख्तार पर आई क्योंकि माना गया कि तिजोरी इतनी सुरक्षित थी कि उसे खोलना किसी और के बस में नहीं था। और इत्तेफाक से मुख्तार उस वक्त शहर में ही था। मुख्तार के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और वो बार बार कहता रहा कि यह काम उसका नहीं बल्कि म्यूजियम के केयरटेकर का है जिसके पास लॉकर की चाबी थी। पर पुलिस ये साबित करने पर तुली रही कि यह काम मुख्तार का ही है। हालांकि आखिर में यह साबित हो गया कि चोरी केयरटेकर की मिली भगत से हुई थी, लेकिन जब तक केस चला मुख्तार महीनों तक जेल में रहा और उसके बाद उसने तय किया कि अब वो कभी किसी की मदद के लिए भी यह काम नहीं करेगा। उस घटना के इतने सालों बाद अब डालमिया लॉक्स के दत्ता साहब उसे लेकर कोई एडवर्टाइजिंग प्लान बना रहे थे। मीटिंग रूम में साकेत डालमिया ने अखबार की कतरने अपने सामने से खिसकाते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूं उसके बारे में, तो ये क्या मदद करेगा हमारी? ये तो खुद तिजोरी तोड़ने वाला आदमी है। दत्ता साहब बोले, सर आप पूरा प्लान तो सुनिए। प्लान यह है कि हम मुख्तार की तरफ से अखबार में एक विज्ञापन देंगे कि मुख्तार हमें यानी कि डालमिया लॉक्स को एक चैलेंज दे रहा है और वो ये चैलेंज दे रहा है कि वो हमारी किसी भी तिजोरी को तोड़ सकता है। हम उसके इस चैलेंज को कबूल करेंगे और उसको एक जगह पर बुलाएंगे। इसके लिए पूरा इवेंट होगा, मीडिया होगी, पब्लिक होगी। हम सबके सामने तिजोरी में पैसे रखेंगे और मुख्तार से कहेंगे कि अगर उसने 3 घंटे में ये तिजोरी खोल ली तो अंदर रखा पूरा पैसा उसका। जनता मुख्तार को जीनियस मानती है सर। जब वो इसे नहीं खोल पाएगा तो हमारा ब्रांड लोगों की नजर में फिर से आ जाएगा। पर अगर उसने लॉक खोल लिया तो? दत्ता मुस्कुराए और शातिराना तरीके से बोले, नहीं खोलेगा सर। क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि हम उसे पैसा तिजोरी खोलने के लिए नहीं, ना खोलने के लिए देंगे। मीटिंग रूम में अब सारी नजरें दत्ता साहब की तरफ घूम गई। वो आगे बोले, हम मुख्तार के साथ स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट करेंगे कि हम उसे 10 लाख रुपए देंगे तिजोरी खोलने की एक्टिंग करने के लिए। उसमें लिखेंगे कि यह बस एक तरह का विज्ञापन है, पर पूरी मीडिया, पूरी पब्लिक, हमारे कॉम्पिटिटर्स को इस एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। उन्हें तो लगेगा कि मुख्तार ने हमें चैलेंज दिया है और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। साकेत डालमिया के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट बता रही थी कि प्लान उन्हें बहुत पसंद आया, पर वो अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए बोले, तो तिजोरी के अंदर कितने रुपए रखोगे? अंदर कुछ भी रख देंगे, वो तो बस दिखाने के लिए है। रख देंगे 1 करोड़, वो तो वापस ही आना है। हाँ, बस 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे मुख्तार को। कुछ पैसे हम इवेंट्स के टिकट से भी कमा लेंगे। 10 लाख रुपए में इतनी शानदार ब्रांड बिल्डिंग बुरी बात नहीं थी। कोई और टीवी ऐड बनाने में इससे ज्यादा पैसे लग जाते और इतना इफेक्टिव कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। तो बहरहाल प्लान डालमिया साहब को पसंद आया और इस पर मुहर लग गई और दत्ता साहब से कहा गया कि आप अपने प्लान पर तैयारी शुरू कीजिए। कुछ 2 हफ्तों के बाद एक शाम दत्ता साहब अपनी कंपनी वाली लंबी कार में शहर के एक ऐसे इलाके में चले जा रहे थे जिसके आसपास नालों की बू थी। दूर तक गरीबी सांस ले रही थी। कच्चे मकानों से उठता शाम के चूल्हे का धुआं था। दत्ता साहब नाक पे सफेद रुमाल लगाए अपनी गाड़ी से उतरे और अपने सेक्रेटरी के साथ एक गली की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद उन्हें नुक्कड़ वाले मकान के बाहर एक लंबा चौड़ा शख्स जिसकी उम्र करीब 55 के आसपास होगी
चारपाई पर बैठा दिखाई दिया, जो शायद अपने पोते के साथ बाहर खेल रहा था। मैला सा कुर्ता पायजामा जो शायद कभी सफ़ेद रहा होगा, बाल खिचड़ी रंग के, भौवें सफ़ेद, हाथ पैरों पर पुरानी चोटों के निशान थे। मुख्तार, दत्ता साहब की आवाज़ से वह चौंक गया। सूट बूट पहने दत्ता साहब को देखकर वो खड़ा हो गया। कौन? क्या बात है? मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग कौन हैं? आप लोग पुलिस से? देखिए मैंने वो काम छोड़ दिया। अरे अरे घबराओ मत, हम पुलिस से नहीं है। डालमिया लॉक्स का नाम सुना है? डालमिया लॉक्स? हाँ सुना है, मैं वहीं से हूँ। मेरा नाम सुबोध दत्ता है। हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने वो काम छोड़ दिया है। अरे भाई वो काम नहीं करना है, विज्ञापन का काम है। इश्तिहार समझते हो? हाँ, हम तुम्हें अपने एक इश्तिहार में लेना चाहते हैं। बस बैठ के बात करते हैं, पूरी बात समझाता हूँ। जरा खिसको उधर। मुख्तार चारपाई पर एक तरफ खिसका तो दत्ता साहब ने बैठते हुए मजाक में कहा, इतनी बदबूदार जगह पर कैसे रह लेते हो यार? मेरा तो यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी कूड़ेदान में बैठे हुए हैं। सेक्रेटरी मुस्कुराया और मुख्तार झेम गया। बोले, खैर सुनो, 2 हफ्ते के बाद शहर के एक अखबार में खबर छपेगी कि तालों के जादूगर मुख्तार ने डालमिया लॉक्स को एक चैलेंज दिया है। वो खबर हम ही छपवाएंगे। तुम्हें बस ये कहना है कि हाँ वो चैलेंज तुमने दिया है। 2 दिन के बाद हम एक और खबर छपवाएंगे कि हमने यानी डालमिया लॉक्स ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और फला फला तारीख को हमारी फैक्ट्री में इसका फैसला होगा। ये एक बड़ा इवेंट होगा, उसमें सैकड़ों लोग आएंगे टिकट लेकर और तुम्हें बस तिजोरी को खोलने की एक्टिंग करनी है। 3 घंटे का शो होगा, जैसे फिल्मों का होता है वैसे ये भी होगा 3 घंटे का। उसके बाद तुम्हें बस ये कहना है मीडिया के सामने कि तुम तिजोरी नहीं खोल पाए और बस काम खत्म। हाँ, इस काम के लिए एक एग्रीमेंट होगा तुम्हारे बीच में, जिसमें मैं ये लिखवाऊंगा कि तिजोरी नहीं खोल पाने पर ही तुम्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख? मुख्तार ने दोहराया। दत्ता साहब बोले, हाँ 5 लाख, बस इतना ही सा काम है। और उसी शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सभी बड़े बड़े अखबारों के रिपोर्टर्स आएंगे। तुमको उनके सामने ये कहना है कि हाँ भाई मैंने बड़ी कोशिश की पर ये लॉक खुला नहीं, तो बस इतना ही सा काम है। मंजूर है? कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे कोई गड़बड़ नहीं है, जो बताया वही प्लान है। तब तो ठीक है, मैं तैयार हूँ 5 लाख रुपए के लिए। इतना सिर्फ एक्टिंग करनी है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है मुख्तार, पर मुख्तार एक पेंच है इसमें, मैं समझा देता हूँ तुम्हें। देखो 5 लाख तुम्हें तिजोरी ना खोल पाने के लिए मिलेगा, पर एग्रीमेंट पर 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए लिखा होगा। 10 लाख? पर आपने तो कहा 5 लाख। हाँ, 5 लाख रुपए तुम मुझे दोगे, समझे? भाई पूरा प्लान मेरा है तो कुछ फायदा तो मेरा भी होना चाहिए ना। हाँ, 10 लाख का चेक मिलेगा, 5 लाख तुम मुझे लौटाओगे। मंजूर है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिएगा। मुझे बस मेरे 5 लाख रुपए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मिल जाने चाहिए। हाँ मिल जाएगा, डील है, पक्का? दोनों ने हाथ मिलाया और डील तय हो गई। ठीक 2 महीने के बाद अखबार में छपी चैलेंज देने वाली खबर और कंपनी के चैलेंज एक्सेप्ट कर लेने वाली खबर के बाद 8 अक्टूबर का दिन मुकर्रर हुआ। डालमिया लॉक्स की ही एक पुरानी फैक्ट्री में शो ऑर्गेनाइज हुआ। हजारों की भीड़ जमा हो गई। दोपहर का वक्त था। फैक्ट्री के अंदर एक जगह पर जहां हल्का अंधेरा था वहां लाइट्स लगाई गई। पीछे बड़ी बड़ी मशीनें थीं। काफी ऊंची छत पर इधर से उधर जाने के लिए पैसेज बने थे। उसी हॉल में लोगों के बीच मुख्तार खड़ा था और उसके बगल में रखी थी डालमिया लॉक्स की तिजोरी मॉडल नंबर 108, जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया था कि इसे न कोई खोल सकता है न कोई तोड़ सकता है। शलवार कमीज पहने मुख्तार ने कमर पर एक बेल्ट लगा रखी थी जिससे एक चाबियों का गुच्छा लटक रहा था और उसके बगल में वो सारा सामान था जो तिजोरी खोलने के इस ड्रामे में इस्तेमाल होने वाला था। एक बड़ा सा हथौड़ा, कुछ चाबियों का गुच्छा, एक डिब्बे में बारूद, कुछ छेनियां और एक इलेक्ट्रॉनिक कटर भी। तो दोस्तों आप सबका बहुत स्वागत है। साकेत डालमिया की आवाज हॉल में गूंज गई। उनके पीछे खड़े सुबोध दत्ता साहब भी मुस्कुरा रहे थे। साकेत डालमिया ने कहा, तो आज इंतजार खत्म हुआ।
अब हम देखेंगे कि दुनिया के सबसे शातिर तिजोरी तोड़ और तालों के जादूगर मुख्तार हमारी डालमिया तिजोरी को खोल पाते हैं या नहीं। हमने ये चैलेंज आप सबके सामने किया क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने 100 साल पुराने ब्रांड के ग्राहकों का भरोसा बनाए रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हुए साकिब साहब ने दत्ता साहब को एक बड़ा सा बैग दिया। दत्ता साहब थोड़ा आगे आए, बैग खोला और उसमें से कुछ गड्डियां निकालते हुए पूरी भीड़ की तरफ दिखाते हुए बोले, दोस्तों ये 1 करोड़ रुपए कैश है और मैं ये 1 करोड़ रुपए हमारी डालमिया तिजोरी जो कि दुनिया की सबसे सेफ तिजोरी है उसमें रख रहा हूं। भीड़ से कोई भी आकर चेक कर ले कि ये सारे नोट असली हैं। 2 लोग भीड़ से निकलकर आगे आए। उन्होंने 2-3 गड्डी चेक करके थम्स अप का इशारा किया। शुक्रिया, अब आप जाइए अपनी जगह पे। तो अब मैं ये 1 करोड़ रुपए इस सेफ में डाल रहा हूं। कहते हुए दत्ता साहब ने नोटों की गड्डी सेफ में उस तिजोरी में सजा दी और फिर तिजोरी को गोल गोल घुमाते हुए सबको दिखाया और दरवाजे को बंद करते हुए बोले, मैंने इस पर एक टाइम लॉक लगा दिया है। अब ये तिजोरी 4 घंटे से पहले नहीं खुलेगी। अब चैलेंज मुख्तार का है, देखते हैं कि वो 3 घंटे में इसे खोल पाता है या नहीं। मुख्तार, तुम तैयार हो? जी हाँ, मैं तैयार हूं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं किस में कितना है दम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक घंटी की आवाज गूंजी और फिर मुख्तार ने पूरी तिजोरी को चारों तरफ घुमाकर देखा। उस पर लगे टाइम लॉक के बटन्स दबाए, फिर दरवाजे पर लगी नॉब को घुमाकर कान लगा के कुछ सुनने लगा। उसने अपनी कमर में लटकी चाबियां निकाली और लॉक खोलने की कोशिश की, पर लॉक नहीं खुला। साकेत डालमिया और सुबोध दत्ता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि नाटक बहुत सही जा रहा है, लेकिन उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी क्योंकि उन्होंने देखा कि मुख्तार अचानक पागल सा हो गया था। वह हथौड़ा उठाकर तिजोरी पर पूरी ताकत से चलाने लगा था। उसके चेहरे पर जैसे कोई जुनून सवार था। 4 हथौड़ों की चोटों से तिजोरी एक तरफ से पिचकने लगी थी। तो दत्ता और डालमिया ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। ये क्या कर रहा है? लगता है इसने हमें धोखा दे दिया। ये पूरी तिजोरी तोड़ेगा और 1 करोड़ रुपए ले जाएगा। ब्रांड की ऐसी तैसी हो जाएगी और करोड़ों का नुकसान अलग होगा। दत्ता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सर आप फिक्र मत कीजिए, वो ऐसा नहीं करेगा। स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट है। अगर उसने तिजोरी तोड़ दी तो ये डील तोड़ने के एवज में जेल जाएगा और ये बात वो जानता है। अरे तो ऐसे क्यों तोड़ रहा है वो? ऐसे तो वाकई टूट जाएगी। सर पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। शायद नेचुरल एक्टिंग नहीं है ये। आदमियों को मैं पहचानता हूं, ये एक्टिंग बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी नीयत बदल गई है। मुख्तार ने तिजोरी अपनी रानों पर टिका कर उठाई और गुस्से में चीखते हुए नीचे पटक दी। तिजोरी कई जगह से पिचक कर कमजोर हो गई थी। फिर उसने पास में रखा बारूद उठाया और उसे तिजोरी के चारों तरफ लगाने लगा। धमाके से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए भीड़ को थोड़ी देर के लिए हॉल से बाहर किया गया। मुख्तार ने बारूद में आग लगाई और भागकर हॉल के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और सब लोग वापस अंदर गए। दत्ता और डालमिया के चेहरे पर पसीना पसीना था, पर उन्हें राहत हुई जब उन्होंने देखा कि तिजोरी का लगभग कचूमर तो बन गया है, पर वो पूरी तरह से टूटी नहीं है। उसके अंदर रखा पैसा अब भी सुरक्षित था। मुख्तार ने जब ये देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक हथौड़ा उठाया और बेसाख्ता तिजोरी पर बजाना शुरू कर दिया, पर कुछ भी नहीं हुआ। वो थक कर बैठ गया और लॉक में अलग अलग चाबियां लगाने लगा, पर लॉक नहीं खुलना था तो नहीं खुला। आखिरकार उसने गुस्से में आकर फिर से एक आरी उठाई और तिजोरी को काटने की कोशिश की, पर आरी का ब्लेड टूट गया। उसके हाथ में चोट लगने से खून भी आने लगा, पर वो रुका नहीं। उसने फिर से हथौड़ा उठाया और बिना रुके तिजोरी पर मारने लगा और कुछ देर तक मारते मारते वो खुद बेदम हो गया और फिर एक तरफ गिर गया। उसके गिरते ही एक शोर सा उठा। सुबोध दत्ता और साकेत डालमिया ने गहरी सांस ली और एक दूसरे के गले लग गए। वो समझ गए थे कि मुख्तार उन्हें धोखा देना तो चाहता था, पर दे नहीं पाया। तो खैर, मुकाबला हो गया था। मुख्तार हार गया था। डालमिया लॉक्स कंपनी जीत गई थी।
दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका हमें यकीन था। ये जीत हमारी नहीं, ये आपके 100 साल के भरोसे की है। आपने देख लिया कि डालमिया लॉक्स कितने सुरक्षित हैं। तो सामने वाले हॉल में आप सबके लिए स्नैक्स वगैरह का इंतजाम है, वहां पर आप खाइए पीजिए। तो थोड़ी देर के बाद हम बगल वाले हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म होगा। शुक्रिया। भीड़ बाहर जाने लगी, लेकिन मुख्तार जमीन पर बेसुध पड़ा था। थोड़ी देर के बाद उसने हिम्मत बटोरी और फिर घुटने की टेक लेकर उठा। साकेत डालमिया तो चले गए थे, लेकिन दत्ता साहब उसके पास आए और बोले, फिसल तो गई थी तुम्हारी नियत गुरु, हाँ, पर आखिरकार हार ही गए, हाँ? मुख्तार खामोश रहा। वो आगे बोले, ये लो, चेक लो, 10 लाख का है। और हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाओ। इतवार को घर आऊंगा, 5 लाख रुपए निकाल के रखना, ओके? फिर उसके गाल थपथपाकर शान से हॉल से बाहर चले गए। कुछ घंटों के बाद शहर के सभी बड़े अखबारों के पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सामने एक ऊंचा सा स्टेज था जिस पर 3-4 कुर्सियों पर डालमिया लॉक्स के बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे थे। बीच वाली कुर्सी पर बैठा था हाथ पर पट्टी बांधे हुए मुख्तार। उसकी कमीज की ऊपरी जेब में 10 लाख का चेक था, जो एग्रीमेंट के मुताबिक तिजोरी ना खुल पाने के एवज में उसे मिला था। मुख्तार के अगल बगल में दत्ता साहब और डालमिया बैठे थे। डालमिया के सामने मेज पर वो तिजोरी रखी थी जो इधर उधर से बुरी तरह पिचक गई थी। खरोंचे बने थे पर अभी उसका दरवाजा नहीं खुल पाया था। वो बोले, तो पत्रकार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मुख्तार जैसे शातिर तिजोरी बाज आदमी की भरसक कोशिशों के बाद भी डालमिया की ये तिजोरी अभी सेफ है। तो जो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया था वो हम जीते हैं। आप लोगों के कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हमारे वाइस चेयरपर्सन सुबोध दत्ता साहब इसका जवाब देंगे। सुबोध। पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तो सुबोध जवाब देने लगे कि ये तिजोरी किस मटेरियल की बनी है, इसका लॉक कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, वगैरह वगैरह। सुबोध इधर बोले जा रहे थे और उधर डालमिया सामने रखी तिजोरी से खेलने लगे। तभी खटाक की हल्की सी आवाज आई तो डालमिया चौंक गए। तिजोरी में लगा टाइम लॉक टाइम खत्म हो जाने की वजह से अपने आप खुल गया। तिजोरी का मुंह इस तरफ था जिधर डालमिया साहब बैठे थे। पत्रकार मेज पर रखी तिजोरी को पीछे से देख रहे थे। डालमिया साहब ने तिजोरी को खोला तो उनका गला सूख गया। तिजोरी खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। दत्ता पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे और बगल में बैठे डालमिया की कनपटी से पसीना बह रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे। फौरन उन्होंने बीपी की 2 गोलियां खाई और कुर्सी पर धम से टेक लगा लिया। अपना माथा सहलाने लगे। तो मुख्तार जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस डालमिया तिजोरी के बारे में? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक पत्रकार ने मुख्तार से सवाल किया। मुख्तार ने मुस्कुराकर डालमिया साहब की तरफ देखा जिनके माथे से पसीना बह रहा था। मुख्तार मुस्कुराया और बोला, जी मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि वाकई डालमिया कंपनी की इस तिजोरी को खोलना बहुत नामुमकिन है। मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, हथौड़े से पीटा, यहाँ तक कि बारूद से उड़ाया, बारूद से भी, पर कुछ हुआ ही नहीं। बारूद का नाम लेते ही डालमिया चौंके। उन्हें याद आया कि बारूद के इस्तेमाल के वक्त सब लोग 10 मिनट के लिए कमरे से बाहर गए थे। यानी 10 मिनट में, उसी 10 मिनट में मुख्तार ने तिजोरी खोलकर पैसे निकाल लिए थे। तो भाई मैं तो अपनी हार मानता हूँ, हाँ, मुख्तार ने कहा, और ये कहता हूँ कि डालमिया की तिजोरी जो है वो दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी है, जिसे खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अलियों के शोर से हॉल गूंजने लगा। साकेत डालमिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो झटके से उठे और दत्ता की कुर्सी के पीछे से जाते हुए कुर्सी के पास रुके और झुककर उसके कान में कहा, यू आर फायर्ड। और ये कहते हुए वो स्टेज से नीचे उतर गए। सुबोध दत्ता को कुछ समझ में नहीं आया कि ये अचानक क्या हुआ। उन्होंने खुली हुई तिजोरी की तरफ झांक कर देखा तो उनके भी हाथ पैर कांपने लगे, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पत्रकार तब तक उठकर जाने लगे थे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। इधर मुख्तार अपने हाथ में बंधी पट्टी को सहलाते हुए उठा और एक अंगड़ाई ली
दत्ता साहब गुस्से में उसके पास आए। धोखेबाज, कब खोली तुमने तिजोरी, कब खोली थी? उन्होंने पूछा तो मुख्तार मुस्कुराते हुए बोला, तिजोरी तिजोरी तो मैंने 2 मिनट में ही खोल ली थी दत्ता साहब, बाकी 8 मिनट तो पैसा झोले में भरने के लिए चाहिए था। मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अंदर? किस लिए? अग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास भी है दत्ता साहब, चेक मेरी जेब में है जो इस बात का सबूत है कि मैंने उस तिजोरी को नहीं खोला, और गवाह के तौर पर कल के अखबार ये बताएंगे कि मुख्तार ने तिजोरी नहीं खोली। तुम मुझे जानते नहीं हो, कहते हुए उन्होंने मुख्तार का गिरेबान पकड़ लिया। मुख्तार ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ अपने गिरेबान से हटाया और कहा, ये गर्मी बचा कर रखिए, नई नौकरी ढूंढने में काम आएगी दत्ता साहब। और हाँ, नई कंपनी में जरा ईमानदारी दिखाइएगा। 5 लाख रुपए के लिए ईमान मत बेच दीजिएगा, वरना वो भी कुछ सालों में डालमिया लॉक्स की तरह दिवालिया हो जाएगी। कहते हुए मुख्तार जाने लगा। दत्ता धम से कुर्सी पर बैठ गए। मुख्तार स्टेज की सीढ़ियों से उतरते उतरते रुका और फिर बोला, और हाँ, आपका वो 5 लाख इतवार को मिल जाएगा, पर हाँ, लेने के लिए आना वही पड़ेगा, उसी बदबूदार जगह जो आपके हिसाब से कूड़ेदान है। चलता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप इसे स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं, अगर आप इसे एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं, अगर आप इसे जियो सावन पर सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमें रेटिंग्स दीजिए। जहां हमारा शो का नाम है उसके नीचे आपको एक स्टार दिखाई देगा, उस स्टार पे आप क्लिक कीजिए और जितने भी स्टार्स आप हमें देना चाहते हैं वो ज़रूर दीजिए। इससे ये होगा कि ये कहानी और लोगों तक जाएगी। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है हमारे दोस्त नितिन रावत ने। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक मजेदार कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।